वेलकम टू आवर चैनल पीजी एकेडमी। आज हम 24 जुलाई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो हमारे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? आंसर इज 22 जुलाई। 22 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया है। भारत में हर वर्ष 22 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है और 22 जुलाई 1927 को भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था, तो इसीलिए 22 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य रेडियो के माध्यम से सूचना, शिक्षा और मनोरंजन को बढ़ावा देना है। यह दिन भारत के सूचना और प्रसारण क्षेत्र के विकास और योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। विस्तृत जानकारी 22 जुलाई के बारे में। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, 22 जुलाई 1927 को बॉम्बे, जो अब मुंबई जाना जाता है, में भारतीय रेडियो क्लब द्वारा भारत का पहला रेडियो प्रसारण किया गया था। कहाँ किया गया था? बॉम्बे में। उद्देश्य है रेडियो के माध्यम से जन जन तक सूचना, शिक्षा, संस्कृति और मनोरंजन पहुंचाना। रेडियो का महत्व क्या है? यह देश के लिए विकास, आपदा प्रबंधन, जागरूकता और राष्ट्रीय एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसका मनाने का तरीका क्या है? इस दिन विभिन्न विभिन्न कार्यक्रम, वाद विवाद, संगोष्ठी और रेडियो प्रसारण के विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और याद कैसे रखें कि 22 जुलाई 1927 को भारत का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था और इसीलिए हर वर्ष 22 जुलाई को रेडियो प्रसारण दिवस मनाया जाता है। इसका निष्कर्ष क्या है कि इसका सही उत्तर बी 22 जुलाई है और इस दिन भारत में प्रसारण सेवा की शुरुआत और उसके योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। जुलाई महीने के महत्वपूर्ण दिन: 1 जुलाई जीएसटी दिवस, राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया है। 2 जुलाई विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 6 जुलाई विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया गया। 7 जुलाई विश्व क्षमा दिवस और विश्व की स्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। 9 जुलाई राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया गया। 12 जुलाई विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया और 13 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय रोग दिवस मनाया गया है। 10 जुलाई राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 16 जुलाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशंसा दिवस मनाया गया। 17 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 18 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। 20 जुलाई विश्व शतरंज दिवस मनाया गया। 22 जुलाई राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस मनाया गया और 22 जुलाई को ही राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया है। Our next question is, जुलाई 2026 में स्वीकृत परिवर्तन। परिवर्तन की फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर एक्सेलेरेटेड रिन्यूएबल एंड इंसेंटिवाइजेशन ऑफ व्हीकल असेस्ट फॉर रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्ट एयर पॉल्यूशन एंड नेटवर्क इमिशन। योजना का उद्देश्य किस क्षेत्र में संचालित पुराने ट्रकों और बसों को बदलना है? आंसर इज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर। और एनसीआर में कौन कौन से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्या है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड एक वैधानिक निकाय है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के योजनाबद्ध विकास के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन कौन से वो आते हैं? दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्से इसमें शामिल हैं। दिल्ली, संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और 11 जिले इसमें शामिल हैं। हरियाणा के कौन कौन से हैं? गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, रोहतक,
रेवाड़ी, झज्जर, पलवल, भिवानी, मेंदरगढ़, जींद, करनाल, नूह और चरखी दादरी इसमें हैं। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा भी। मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। राजस्थान के कौन कौन से हैं? अलवर और भरतपुर इसमें शामिल हैं। Our next question is Ease of Doing बिजनेस अधिनियम 2026 के माध्यम से व्यापक जोखिम और आधारित और विश्वास आधारित व्यवसाय अनुमोदन ढांचा पेश करने वाले भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? आंसर ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया है। कैपिटल क्या है? रायपुर। सीएम विष्णुदेव साई। गवर्नर है रमन डेक्का। छत्तीसगढ़ में लगभग एक सदी बाद काले हिरणों की वापसी हुई। छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने सार्वजनिक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुसूचित साधनों की मंजूरी दी। रोकथाम विधेयक 2026 पारित किया गया। गोधाम योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई। धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने धर्म की आजादी बिल 2026 को मंजूरी दी। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया। अपार आईडी निर्माण में सबसे आगे कौन रहा? छत्तीसगढ़। जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले नामक अभियान कहाँ शुरू हुआ है? छत्तीसगढ़ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज जुलाई 2026 में किस राज्य को बागवानी में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किसी नेत्रोत्तर पुरस्कार 2026 प्राप्त हुआ? किस राज्य को हुआ है? गुजरात राज्य को मिला है। गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत। गुजरात के ऊंझा जीरा और सौंफ को जीआई टैग मिला है। भारत ग्रे हॉर्नबिल का सफल प्रजनन कहाँ हुआ? गुजरात। गुजरात ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू की। हर्ष सांघवी गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री बने और कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? गांधीनगर में। समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक कहाँ पास हुआ? गुजरात। लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजे का सफलतापूर्वक जन्म जंपस्टार्ट अप्रोच का उपयोग करके गुजरात में हुआ। 2026 में माल ढुलाई दीनदयाल बंदरगाह कांडला पोर्ट का पहला स्थान कहाँ है? गुजरात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज पहाड़ रात कार्यों में मदद देने के लिए भारतीय सेना ने किस राज्य में ऑपरेशन जल रात शुरू किया? कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन जल रात। और कहाँ शुरू किया है? असम राज्य ने यह शुरू किया है। असम की राजधानी दिसपुर। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा। बोडो समुदाय के बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड असम राज्य में मिला है। 18 से अधिक उम्र के व्यक्तियों पर नए आधार कार्ड बनाने पर पाबंदी लगाने वाला कौन सा राज्य है? असम। बिहू पेपा असम का पारंपरिक फूक वाद्य यंत्र को क्या मिला है? जीआई टैग। असम भारत का पहला राज्य बन गया है जहाँ कमर्शियल तौर पर माचा चाय का उत्पादन किया जा रहा है। जापानी माचा चाय का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? असम। तितलियों की प्रजातियों की जनगणना के लिए चर्चा मेरा रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। असम के बक्सा जिले में गार्सिनिया कुसुमा नामक एक नए वृक्ष प्रजाति की खोज की गई है। असम में एक नए पादप प्रजाति हेप्टाप्लूरम अस्सामिकम की खोज की है। लोअर कोपली जल विद्युत परियोजना कहाँ शुरू की गई? असम। बक्सा शहद की पहली खेप अमेरिका का निर्यात कहाँ से संबंधित है? असम से। जीआई टैग तेजपुर लीची की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप असम राज्य से संबंधित है। असम। असम में हाल ही की प्रमुख खबरें। उज्ज्वली योजना क्या है? उज्ज्वली योजना असम को घरेलू एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने वालों में अग्रणी राज्य बनाया गया है। असम को एलपीजी कनेक्शन में देश में अग्रणी स्थान। बाढ़ की स्थिति। बाढ़ की स्थिति मानसून के दौरान कई जिलों में बाढ़ में जनजीवन प्रभावित। राज्य सरकार ने राहत एवं बचाव कार्य तेज किए। विश्व पर्यटन दिवस
27 सितंबर को मनाया जाता है। असम में विविध पर्यटन स्थलों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। चाय उद्योग को बढ़ावा देना। असम सरकार ने चाय उत्पादकों के लिए नई नीतियों और सब्सिडी की घोषणा की है। शिक्षा में सुधार का उद्देश्य। राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों में AIM डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की पहल शुरू की। खेल क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करना। असम के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया है। AIM डिजिटल शिक्षा की बढ़ावा देने की पहल। खेल क्षेत्र में उपलब्धि। असम के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास। राज्य में सड़क, पुल और रेलवे परियोजनाओं की गति देने के लिए कई नई योजनाएं शुरू की गई। भारत इकोनॉमी मिशन। राज्य सरकार ने जैविक संसाधनों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया करने की मंजूरी दी है? किसे? अनुराग जैन को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रमुख नियुक्तियां। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष प्रसून जोशी। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC का अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति। भारत का तीसरा CDS NS राजा सुब्रमणी। NCRB के निदेशक अमित गर्ग। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ विजय। CCA के अध्यक्ष भरत सिंह चौहान। राष्ट्रीय शतरंज संघ का अध्यक्ष भरत सिंह। DRDO का अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के अध्यक्ष प्रशांत सीताराम लोखंडे। थल सेना अध्यक्ष धीरज सेठ। Our next question is, FIFA वर्ल्ड कप 2030 के मुख्य सह मेजबान देश कौन कौन से हैं? आंसर इज स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को। मुख्य सह मेजबान देश हैं स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को। 2030 में फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन कौन करेगा? स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को को मिली है। यह पहला अवसर होगा जब तीनों महाद्वीप यानी यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका मिलकर एक संयुक्त आयोजन करेंगे। यह विश्व कप 2030 संस्करण की 100वीं वर्षगांठ का प्रतीक होगा। पहले 3 मैच कहाँ होंगे? उद्घाटन वाले मैच सहित उरुग्वे, अर्जेंटीना और पैराग्वे में खेले जाएंगे, जो विश्व कप की इतिहास को शुरुआत का सामना करेगा।